अरे ओ गधे भैया, तुम यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पता भी है जंगल में क्या हो रहा है? गधे ने आराम से घास खाना बंद किया और सामने खड़े खरगोश की ओर देखा। क्या हुआ खरगोश भाई, क्यों इतने घबराए हुए हो? खरगोश की सांसें तेज चल रही थी। पिछले 4 दिनों से हर रात कोई न कोई जानवर गायब हो रहा है। पहले सियार गायब हुआ, फिर लोमड़ी, उसके बाद नीलगाय और कल रात तो एक जवान हिरण भी कहीं नहीं मिला। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। गधे के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कोई चीख भी नहीं सुनाई दी। यही तो सबसे बड़ी बात है, न कोई आवाज, न लड़ाई, न खून का एक कतरा, जैसे कोई उन्हें चुपचाप अपने साथ ले जाता हो। गधा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने मिट्टी पर नजर डाली। उसे वहां हल्के हल्के पंजों के निशान दिखाई दिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे कुछ दूर जाकर अचानक दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। गधा धीरे से बोला, इसका मतलब जो भी ये कर रहा है वो अकेला नहीं है, या फिर जानबूझकर हमें उलझाना चाहता है। खरगोश डरते हुए बोला, अब क्या होगा? जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी जानवर रात में अकेला बाहर नहीं निकलेगा। धीरे धीरे ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। अब हर जानवर शाम ढलने से पहले अपने ठिकाने पर लौट आता। हिरण झुंड बनाकर चलने लगे, बंदर पेड़ों से नीचे उतरने से बचने लगे। लकड़बग्घा भी उस इलाके में जाना छोड़ चुका था जहां से जानवर गायब हो रहे थे। जंगल में पहली बार ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की हल्की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। उसी दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। सैकड़ों जानवर मैदान में इकट्ठा हो गए। शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाए, मेरे रहते अगर कोई इस जंगल के जानवरों को एक एक करके गायब कर रहा है तो ये सिर्फ उन जानवरों पर नहीं बल्कि मेरे राज पर भी हमला है। पूरा मैदान शांत हो गया। मैं चाहता हूँ कि आज ही कोई आगे आए और इस रहस्य का पता लगाए। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तभी गधा धीरे धीरे आगे आया। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कुछ जानवर हंस पड़े। तेंदुआ मुस्कुराया, गधा और जासूसी, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। लकड़बग्घा बोला, पहले अपनी जान बचा लेना, फिर रहस्य सुलझाना। लेकिन शेर ने सबको चुप करा दिया। किसी की ताकत देखकर उसका फैसला मत करो। कई बार जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा सोचता है। फिर शेर ने गधे की ओर देखा। तुम्हें 3 रातों का समय दिया जाता है। जो भी चाहिए अपनी समझ से करो, लेकिन मुझे सच चाहिए। गधे ने सिर झुका दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। रात होते ही गधा अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो उस जगह पहुंचा जहां से नीलगाय गायब हुई थी। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ की छाल पर 3 गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। गधे ने हाथ लगाकर देखा, ये ताजे निशान है। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। पेड़ के नीचे सूखी घास दबाई गई थी, जैसे वहां कोई भारी जानवर काफी देर तक बैठा रहा हो। गधा उन दबे हुए निशानों का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक टूटी हुई बेल मिली। बेल पर हिरण के बाल फंसे हुए थे। गधे ने बेल को ध्यान से देखा, मतलब हिरण यहाँ तक जरूर आया था। लेकिन इसके बाद अचानक सामने झाड़ियों में बहुत तेज हलचल हुई। गधे ने तुरंत पास पड़ा एक मोटा डंडा उठा लिया और जोर से बोला, कौन है? बाहर निकलो, छिपने से कुछ नहीं होगा। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर झाड़ियों के पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। झाड़ियों के पीछे कोई खूंखार शिकारी नहीं था। वहां एक घायल लकड़बग्घा पड़ा हुआ था। उसके अगले पैर पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी ताकतवर जानवर ने उस पर हमला किया हो। गधा हैरान रह गया, अरे तुम्हारी यह हालत किसने की? लकड़बग्घा दर्द से कराहते हुए बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से अभी चले जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। गधा चौकन्ना हो गया। पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? लकड़बग्घे ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, 3 रात पहले मैं भी उसी जानवर का पीछा कर रहा था जो जंगल से जानवरों को गायब कर रहा है। मुझे लगा था कि मैं उसे पकड़ लूंगा, लेकिन मैं गलत था। गधे ने पूछा, तुमने उसे देखा था? लकड़बग्घा कुछ पल चुप रहा। साफ नहीं, बस उसकी परछाई दिखाई दी। वो बहुत तेज था। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन अचानक उसने पीछे से हमला कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं यहीं पड़ा था। गधा सोच में पड़ गया। मतलब जिसने तुम्हें हराया वो साधारण जानवर नहीं हो सकता, लकड़बग्घे ने कांपती आवाज में कहा। और एक बात, क्या वो हर बार हमला करने से पहले जमीन पर अपने पंजे नहीं रखता?
इसलिए उसके निशान अचानक गायब हो जाते हैं। गधा चौंक गया। उसे पहली बार कोई ऐसा सुराग मिला था जो पहले किसी ने नहीं बताया था।